हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉललैंड सीरीज के आगे के नोवेल को जानेंगे। हमारी पिछली वीडियो में टैंक्स आर्मी ने सेक्रेट ड्रैगन के हजारों सोल मास्टरों को मार डाला था और उस बैटल में यांग वुदे ने स्नैकलेंस ग्रैंड मास्टर का सीना चीर दिया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम इससे आगे की सीन को डिटेल में जानेंगे। अब ये वो और पहले से ज्यादा गंभीर हो गया था क्योंकि मा होंगजुंग के 7 हेडेड फायर फिनिक्स में एक और सिर बढ़ गया था और उसकी 7 हेडेड फायर फिनिक्स अब 8 हेडेड फायर फिनिक्स में चेंज हो गया था, जिसकी वजह से उसकी फिनिक्स फ्लेम्स की लपटों ने उसके सामने के ग्रैंड सोललैंड मास्टर को पूरी तरीके से घेर लिया था। और टैंगसेंग के डेथ गॉड डोमेन प्लस निंगरॉन्ग के बूस्ट की वजह से उसकी ये अटैक एक ग्रैंड सोललैंड मास्टर के अटैक लेवल जितनी हो गई थी और वो ग्रैंड सोललैंड मास्टर फिनिक्स फ्लेम के तेज लपटों में जल गया था। पर दोनों की टक्कर की वजह से मा होंगजुंग भी उड़कर दूर जाकर गिरता है। अब दूसरी तरफ ऑस्कर की हालत भी जावू से बेहतर नहीं थी। अपने ओपोनेंट ग्रैंड सोललैंड मास्टर से लड़ने के सिवा उसके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था, इसलिए अब ऑस्कर मा होंगजुंग के ब्लड से बने मिरर सॉसेज को खा लेता है और दाइमुबाई के व्हाइट टाइगर क्लोन से स्विच करके फायर फिनिक्स में चेंज हो जाता है। अब ऑस्कर जल्दी से एक कैटरपिलर सॉसेज, स्टिमुलेटिंग सॉसेज और एक इरेक्ट गोल्ड फ्लाइंग सॉसेज खा लेता है। इसके बाद ऑस्कर की सोल पावर भी एक ग्रैंड सोललैंड मास्टर जितनी पहुंच जाती है और ऑस्कर के क्लोन की पावर भी एक ग्रैंड सोललैंड मास्टर जितनी हो जाती है। अब ऑस्कर की सोल पावर पूरा रिकवर होते ही वो अपने ओपोनेंट ग्रैंड सोललैंड मास्टर पर फिनिक्स क्लाउड प्रिसाइजिंग स्ट्राइक से अटैक कर देता है, जिससे एनिमी ग्रैंड सोललैंड मास्टर ब्लास्ट होकर हवा में उड़ जाता है। इसके बाद हमें जावू को दिखाया जाता है जो कि एक मैड बियर ग्रैंड सोललैंड मास्टर से लड़ रही थी और मैड बियर ग्रैंड मास्टर ने जावू को 2 बार इनविंसिबल गोल्डन बॉडी को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया था और उसकी कंटिन्यूस अटैक की वजह से जावू को बिना रुके टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करना पड़ रहा था। पर जैसे ही मैड बियर ग्रैंड मास्टर टैंगसेंग के ब्लू सिल्वर केज में फंस जाता है तो जावू को थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है। इससे पहले कि मैड बियर ग्रैंड मास्टर ब्लू सिल्वर केज को तोड़ पाता, वो ट्राइडेंट के गोल्डन रिंग के इफेक्ट में जम जाता है और फिर वो हिल भी नहीं पाता है। टैंगसेंग के अनफिक्स स्ट्रॉम अटैक से लकीली ब्लूफिश ग्रैंड मास्टर बच जाता है और फिर वो दुगुबो के जेट फॉस्फेरस सर्पेंट एम्परर को गिराकर दुगुबो को थोड़ा घायल भी कर देता है, क्योंकि बेबीडोंग के जानलेवा अटैक की वजह से टैंगसेंग के ट्राइडेंट का अनफिक्स स्ट्रॉम अटैक सिर्फ 50% ही सक्सेसफुल हो पाता है। अब जावू को मैड बियर ग्रैंड मास्टर के कंटिन्यूस अटैक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब जैसे ही मैड बियर ग्रैंड मास्टर टैंगसेंग के अनफिक्स स्टॉर्म से जम जाता है तो जावू जल्दी से इस पल का फायदा उठा लेती है। वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर मैड बियर ग्रैंड मास्टर के पास पहुंच जाती है और फिर अपने लंबे बालों से उसकी गर्दन को जकड़कर हवा में उड़ा देती है और फिर उस पर अपने फर्स्ट साउल स्किल आर्च बॉडी से अटैक कर देती है। और अब मैड बियर ग्रैंड मास्टर बीच हवा में ही बहुत गंदी तरह पिट रहे होते हैं। अब इसके तुरंत बाद जावू की 6 सोल रिंग साइन करने लगती है और जावू की 6 सोल रिंग की फर्स्ट साउल स्किल नथिंगलेस एक्टिव हो जाती है, जिससे जावू की बॉडी धुंधली दिखाई पड़ने लगती है। और फिर इसके तुरंत बाद जावू अपने 6 सोल रिंग की सेकंड सोल स्किल ब्रस्ट किल 8 स्टेज ड्रॉप को लॉन्च कर देती है और फिर इस अटैक से मैड बियर ग्रैंड मास्टर की बीच हवा में ही चटनी बन जाती है। अब जावू के लास्ट किक पड़ते ही मैड बियर ग्रैंड मास्टर टूटे तारे की तरह जमीन पर जाकर टकरा जाता है। अब जावू के ऊपर से मुसीबत हट चुकी थी पर टैंगसेंग पर मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि जैसे ही बेबीडोंग ने देखा कि टैंगसेंग का अनफिक्स स्ट्रॉम की गोल्डन रिंग्स दूसरे ग्रैंड सोललैंड मास्टर की तरफ मुड़ गई है, वैसे ही बेबीडोंग की आंखों से भयानक रोशनी निकलने लगती है और उसकी बॉडी से निकलती पर्पल और ब्लैक कलर की लाइट बदलकर गहरे हरे रंग में बदल जाती है। इसके बाद बेबीडोंग की बॉडी से 6 ब्लैक, 1 रेड और फिर 6 ब्लैक कलर की सोल रिंग बाहर आ जाती है। ये बेबीडोंग की सेकंड मार्शल सोल थी जिसका नाम सोल ईटिंग स्पाइडर एम्परर था। अब बेबीडोंग अपने डार्क ग्रीन जेट ब्लेड से एक डार्क ग्रीन जेट ब्लेड लाइट की अटैक टैंगसेंग पर कर देती है। बेबीडोंग ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को फोकस करके ये अटैक किया था और ये डार्क ग्रीन जेट ब्लेड हवा में झिलमिलाती हुई टैंगसेंग की तरफ बढ़ने लगती है और टैंगसेंग के लिए इसके करेक्ट लोकेशन को जज कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब टैंगसेंग समझ जाता है कि अगर ये डार्क ग्रीन जेट ब्लेड उसके बॉडी से टकराई तो उसका बॉडी टूटकर बिखर जाएगा। भले ही टैंगसेंग अपने सिगोट ट्राइडेंट को पकड़े हुए था पर इस जेट ब्लेड के प्रेशर से उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल जल्दी ही फट जाएगा। और अब सिगोट के ट्राइडेंट से निकलती गोल्डन रिंग्स ने इस डार्क जेट ब्लेड के किलिंग इंटेंट को थोड़ा बहुत कम कर दिया था। टैंगसेंग समझ चुका था कि बेबीडोंग ने अब ये ठान लिया है कि वो उसे इस बैटलफील्ड में जरूर मार डालेगी। टैंगसेंग की इतनी सारी एबिलिटीज होने के बावजूद भी इस मुसीबत को देखकर वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। इतनी सारी सोल रिंग्स और 93 लेवल के ग्रैंड सोललैंड मास्टर होने के बाद भी अब टैंगसेंग को महसूस होने लगता है कि
वो अभी भी एक हाईएस्ट लेवल का एक्सपर्ट नहीं बन पाया है। और अब तांग सेंग अपने माथे के सीगोट ट्राइडेंट मार्क पर फोकस करने लगता है। फिर उसकी पूरी एनर्जी सीगोट ट्राइडेंट में जाने लगती है और अब तांग सेंग की बॉडी से गहरे गोल्डन रंग की रोशनी निकलने लगती है। फिर ट्राइडेंट 3 वेज में मोशन करने लगता है और इसकी निकलती तेज रोशनी को देखकर बेबी डोंग की आंखों में एक चमक आ जाती है। तांग सेंग के ट्राइडेंट का ये अटैक गोल्डन 13 हाइब्रिड के थर्ड फॉर्म वन गोज विदाउट रिटर्न की थी, जिसका सामना बेबी डोंग ने पहले कर लिया था। और अब बेबी डोंग की बॉडी में तुरंत ही कुछ बदलाव होता है, जिसे देखकर तांग सेंग का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है, क्योंकि बेबी डोंग ने अपने सेकंड मार्शल सोल यानी कि सोल ईटिंग स्पाइडर एम्परर को तुरंत स्विच करके अपने फर्स्ट मार्शल सोल डेथ स्पाइडर एम्परर के अवतार में आ गई थी और फिर तुरंत ही उसकी 9th सोल रिंग साइन करने लगती है। तांग सेंग ये बिल्कुल समझ चुका था कि आखिर बेबी डोंग करना क्या चाहती है। बेबी डोंग अपने 9th सोल रिंग की सोल स्किल अनडाइंग बॉडी की एबिलिटी का यूज करके गोल्डन 13 हाइब्रिड के वन गोज विदाउट रिटर्न के अटैक से बचना चाहती थी और इसके साथ साथ तांग सेंग को अपने डार्क जेट ब्लेड का अटैक से मारना भी चाहती थी, क्योंकि पिछली बार जब बेबी डोंग इस अटैक से बहुत ज्यादा इंजर्ड हुई थी तब उसने इस ट्राइडेंट की डिवाइन एबिलिटी पर समझदारी से रिसर्च किया था। बेबी डोंग जानती थी कि अगर तांग सेंग जिंदा रहा तो वो ये वॉर नहीं जीत पाएगी और उसे ये भी पता था कि वो तांग सेंग की इस अटैक से बच जाएगी। भले ही इस अटैक से टकराने पर वो इंजर्ड होगी, पर तांग सेंग उसके अटैक से नहीं बच पाएगा। तांग सेंग को मुसीबत में पड़ता देखकर दाइमू बाई और जुजू चिंग, जो कि पहले से ही अपने फ्यूजन स्किल हेल वाइट टाइगर फॉर्म में थे, वे अपने ओपोनेंट ग्रैंड सोलन मास्टर को पीटकर बैटलफील्ड से बाहर फेंक देते हैं और फिर हेल वाइट टाइगर बड़ी तेजी से तांग सेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर बेबी डोंग के अटैक स्पीड को मैच कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। मा होंगजुंग और ऑस्कर भी तांग सेंग की मदद करना चाहते थे, पर उनके ओपोनेंट ग्रैंड सोलन मास्टर अटैकिंग मूड में थे और वे उन्हें तांग सेंग की ओर जाने से रोक रहे थे। यहाँ तक कि निंग रोंग रोंग भी तांग सेंग को अपने 6 एट्रीब्यूट से बूस्ट कर रही थी, पर वो जानती थी कि तांग सेंग अपने फिजिकल बॉडी से बेबी डोंग के इस अटैक को नहीं रोक पाएगा। अब यांग वुदी भी अपने सोल ब्रेकिंग स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और कंधे के टूटे जाने के बावजूद भी खड़े होने की कोशिश करता है। श्रॉट ग्रैंड मास्टर चिंगजिंग भी अपने 7 किलर श्रॉट से अपने ओपोनेंट ग्रैंड सोलन मास्टर को दबा देता है, पर अभी भी उनकी स्पीड इतनी नहीं थी कि वो बीच बचाव के लिए समय पर पहुंच पाए। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि बेबी डोंग इतना ज्यादा वायलेंट हो जाएगी कि वो तांग सेंग को मारने के लिए इस तरह के मेथड का यूज करेगी। यहाँ तांग सेंग की समस्या ये थी कि उसने अपने ट्राइडेंट से गोल्डन 13 हाइब्रिड वन गोज विदाउट रिटर्न का अटैक बेबी डोंग पर कर दिया था और अब उसके हाथ में उसकी ट्राइडेंट भी नहीं थी और उसकी स्ट्रेंथ भी खत्म हो चुकी थी और उसके लिए बेबी डोंग जैसे 98 लेवल के अटैक को डॉज कर पाना भी नामुमकिन था। उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अपने आखिरी वक्त को आता देखकर अब यह सीन तांग सेंग के लिए स्लो हो जाता है, पर इसी समय तुरंत एक बड़े लाल रंग की गोली की रोशनी आसमान से गिरकर डार्क जेट लाइट ब्लेड से टकरा जाती है और फिर अपने गोल्डन लाइट से उसे चकनाचूर कर देती है। ये देखकर तांग सेंग रोनी की आवाज में चिल्लाता है और कहता है जाओ वू, और अब बूम। पूरे बैटलफील्ड में बस इस धमाके की आवाज सुनाई दे रही थी और बस काले रंग के दरारें बीच बैटलफील्ड में दिखाई दे रही थी। उस जगह बस खून और बॉडी के कटे टुकड़े दिखाई दे रहे थे। इसके तुरंत बाद खून से रंगी एक बॉडी बाहर आती है और फिर तांग सेंग की छाती पर अटैक करने वाली बाकी डार्क जेड लाइट ब्लेड को ब्लॉक करने लगती है। बेबी डोंग की यह अटैक सॉल ईटिंग स्पाइडर एम्परर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक थी और इस सॉल स्किल का नाम स्पेस रेंडिंग एबसस कट था और बेबी डोंग के 98 लेवल की अटैक हेवन और अर्थ को भी नष्ट कर सकती थी। और अब फिर से धमाके की आवाज आती है और इस धमाके के इफेक्ट से तांग सेंग की बॉडी हवा में पूरे 30 मीटर तक उड़ जाती है, पर हेल वाइट टाइगर तांग सेंग को पकड़ बचा लेता है। और अब दूसरी तरफ बेबी डोंग की बॉडी सीगोट ट्राइडेंट के वन गोज विदाउट रिटर्न के टेरिफाइंग पावर से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी बॉडी के अनगिनत टुकड़े सब तरफ बिखर जाते हैं। इसके बाद भी सीगोट ट्राइडेंट बिना रुके वुहान एम्पायर की आर्मी के बीच से कई किलोमीटर तक एक उल्का पिंड की तरह बढ़ने लगता है और इस ट्राइडेंट के 10 मीटर के रेडियस में जो कुछ भी आता है वो सब नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि भारी कवच वाली सेना भी इसके अटैक रेडियस में आते ही डिस्ट्रॉय होकर गायब हो जाती है। और फाइनली जब ये ट्राइडेंट जियालिंग पास के 100 मीटर जितने मोटे दीवार से टकराता है तो एक 5 मीटर गहरा छेद बनाकर रुक जाता है और जब ये ट्राइडेंट की गोल्डन लाइट कम होती है और ये नीचे गिरता है तो उस जगह एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन जाता है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।